तो हमने पिछली वीडियो में डॉम के बारे में समझ लिया था। अब उन डॉम एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और उसको लिंक भी कर लेते हैं हम अपने HTML की फ़ाइल के अंदर। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम देंगे जो है index.js और टैग को कर देंगे क्लोज। तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर वो सारे मेथड्स देखते हैं जिसके ज़रिए हम अपने डॉम के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वो मेथड्स को समझने से पहले हम कुछ कॉमन टर्म समझ लेते हैं जिससे हमें ये सारे मेथड्स या फिर ये सारे हमें एलिमेंट्स एक्सेस हो पाएंगे। तो देखो हमारे पास जो H1 यहाँ पर होते हैं जिनको हम H1 बोल रहे हैं या फिर P बोलते हैं या फिर div या span, ये सब हमारे टैग के नेम होते हैं। तो जब कभी भी मैं ये H1 या P या div बोलूँ मतलब ये सब मैं टैग नेम के बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जो मेरे पास ID के साथ जो मेन टाइटल लिखा है ये सब हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो जब कभी भी हम टैग के अंदर कोई ID देते हैं या फिर क्लास देते हैं तो ये सब हमारे लिए एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और अगर मैं इस पूरे कंटेंट की बात करूं जहां से मेरा ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, मेरा एट्रीब्यूट है और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है ये सब मिलके बनता है एक पूरा एलिमेंट। तो अगर मुझे पूरे एलिमेंट की बात करनी होगी तो मैं बोलूँगा H1 एलिमेंट, यानी कि मैं पूरा एलिमेंट की बात करूँ जिसमें मेरा कंटेंट भी है, एट्रीब्यूट भी है और टैग का नेम भी है। तो ये पूरा बन जाता है एक एलिमेंट। यही सारी टर्म्स का यूज़ करके हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो चलो सबसे पहले पहला मेथड समझ लेते हैं। तो पहला मेथड है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे मेथड्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सब कुछ विंडो, फिर विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पूरा HTML का कंटेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद अपना पहला मेथड को यूज़ करके देखेंगे जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो हमारे मेथड का नेम है ये कैमल केस को फॉलो करता है, यानी कि जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे कैपिटल में होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं HTML एलिमेंट में वापस जाऊँगा और यहाँ पर देखूंगा मेरे पास आईडी है जिसका नाम है मेन टाइटल और मेरे पास ये H1 एलिमेंट के अंदर, यानी पूरे इस एलिमेंट के अंदर मेरे पास सिर्फ एक आईडी है मेन टाइटल। अब ये तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास जो आईडीज़ होती है वो यूनिक होती है, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट के अंदर आईडी है तो वो सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए होगी। हमारे पास उस सेम नेम की आईडी किसी दूसरे एलिमेंट में अवेलेबल नहीं होगी। तो सिर्फ मेन टाइटल हमारे पास सिर्फ H1 एलिमेंट के लिए अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधे कॉल करेंगे इसको, किसको, मेन टाइटल को, क्योंकि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं ना, तो हमें आईडी का नेम देना होगा और आईडी का नेम है मेन टाइटल। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉल किया। अब इसको कॉल किया तो उसको प्रिंट भी करना होगा, तभी हमें रिजल्ट दिखेगा। तो हम लिखेंगे console.log और यहाँ पर इसको कर देते हैं ऐसे प्रिंट। तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ ब्राउज़र पे और इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। और जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये आईडी, इसका मेन टाइटल था, वो पूरा एलिमेंट हमारे पास एक्सेस होके आ गया। तो इस वजह से हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से इस वाले डॉम एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे जिसके अंदर आईडी हमारे पास होगी। अब हम अगला समझते हैं जो हमारे पास है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो हम चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट की जगह एलिमेंट्स यूज़ किया क्योंकि हमारे पास जो क्लास नेम होती है वो सिमिलर क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट्स के पास हो सकती है। अगर हम अपने HTML एलिमेंट में वापस जाएं तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो क्लास था, जो P एलिमेंट के पास था, उसका नेम भी इन्फो था और सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट था P, उसका भी क्लास नेम इन्फो था। तो इसका मतलब ये है कि सेम क्लास नेम दो एलिमेंट के पास हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एलिमेंट्स का यूज़ किया ताकि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक बार में सिलेक्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर इसका नाम क्या है, इन्फो। तो हम यहाँ पर इस बार आईडी की जगह क्लास को सिलेक्ट करेंगे और क्लास का नेम था आईडी। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे आईडी। इस वाले को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए और अब चलते हैं ब्राउज़र पे वापस, इसको करते हैं रिलोड। और जब हमने रिलोड किया तो हमारे पास अभी कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया बिकॉज हमने यहाँ पर आईडी लिख दिया। हम यहाँ पर इन्फो लिखना था क्योंकि हमारा क्लास का नेम इन्फो था। अब जब वापस जाएंगे और करते हैं रिलोड तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स प्रिंट होके आ गए जो भी जिसका क्लास नेम इन्फो था। हमारे पास एक P टैग था और एक P टैग। अगर हम इस पर हवर भी करेंगे तो देख पा रहे हैं हमारे पास सेकंड पैराग्राफ पे हवर हो रहा है और जब ऊपर वाला किया तो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ पे हवर हो रहा है। तो ठीक है, मतलब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेस हो गए गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की हेल्प से। अब हम अगला मेथड समझते हैं। अब अगला मेथड है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। चलिए इसको भी देखते हैं। फिर से इस लाइन को करते हैं कॉपी, 2 बार नहीं करना था, एक बार करते हैं और इस बार यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब यहाँ भी एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि मल्टीपल टैग को हम टैग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और क्या करते हैं, हम स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। हमारा स्पैन टैग है एक, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे ट्रिगर। हम यहाँ पर लिखेंगे स्पैन, इसको करते हैं बिगली कमेंट। तो जब हमने बाय टैग नेम लिखा तो हमारे पास जहाँ जहाँ स्पैन टैग होगा वो सारे हमारे पास सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे और उसको करते हैं बिगली रिलोड। और जब हमने रिलोड किया तो हमारे पास दोनों स्पैन एलिमेंट यहाँ पर आउटपुट में आ गए। अगर हम इस पर हवर करेंगे तो देख पा रहे हैं कि पहला आ गया और ये दूसरा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी करते हैं कमेंट और अगला देखते हैं।
तो हमारे पास जो अगला है वो है क्वेरी सिलेक्टर। अब क्या करते हैं यहाँ पर, चलो पहले क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। अब बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, जब कभी भी हमें किसी टैग को या फिर कोई क्लास या फिर आईडी को भी एक्सेस करना है तो हम सीधे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है हमारे पास कि इससे सिर्फ क्लास ही एक्सेस हो पाएगी या फिर आईडी या फिर कोई टैग ही एक्सेस हो पाएगा। हम क्वेरी सिलेक्टर से तीनों में से किसी एक को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। लेट्स से मुझे यहाँ पर अभी क्लास को एक्सेस करना था। मेरे पास क्लास क्या थी, इन्फो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली इन्फो लिखूंगा। अब बस हमें ये ध्यान रखना है जब हम क्लास या आईडी को एक्सेस करते हैं तो हमें इसके आगे हैशटैग या डॉट लगाना जरूरी है। अब जैसे हम जब CSS में आईडी या क्लास को एक्सेस करते हैं तो हम क्लास के लिए वहां पर डॉट लगाते थे और आईडी के लिए हैशटैग। सिमिलरली अगर हम क्वेरी सिलेक्टर में लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर हैशटैग लगाना है, फिर आईडी क्लास के लिए डॉट लगाना जरूरी है। तभी हमारा इन्फो क्लास है तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे, जिससे पता चल जाएगा ठीक है ये क्लास की बात हो रही है। अब जब हमने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया तो इसमें एक चीज और होती है कि क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, सिर्फ एक ही हमें रिटर्न करके देगा। अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे ना सेम क्लास के, तब भी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाला ही रिटर्न करके देगा, हमें सेकंड वाला नहीं देगा। जो पहला मैच कर जाएगा उसको ही रिटर्न करके देगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर हमने सेव किया है फाइल को, हाँ, तो हम ब्राउजर पे जाते हैं, इसको करते रीलोड। तो इसने हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न करके दिया, बल्कि मेरे पास क्लास नेम 2 एलिमेंट में थे, राइट। मेरे पास इन्फो के 2 एलिमेंट्स थे, फिर भी उसने मुझे फर्स्ट रिटर्न करके दिया, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर जिसमें पहला मैच कर गया वो हमें रिटर्न करके देगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ रिटर्न होके आया। लेकिन अगर मुझे दोनों चाहिए होते तब, लेट्स से मुझे ये वाला भी चाहिए था और ये वाला भी, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। अब वो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स इस क्लास नेम के होंगे वो सारे हम एक्सेसिबल होंगे। चलिए वापस जाते हैं ब्राउजर पे, इसको रीलोड करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास वो सारे एलिमेंट आ गए जिसपे क्लास नेम इन्फो था। अब देखो हम यहाँ पर अगर हवर भी करेंगे तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दोनों पैराग्राफ टैग आ चुके हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर आईडी यूज करना था तब, जैसे हमारे पास आईडी मेन टाइटल थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैशटैग का यूज करेंगे और फिर हम यहाँ पर मेन टाइटल लिख देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो जब हमारे पास प्रिंट किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया मेन टाइटल वाला। अगर मुझे यहाँ पर एलिमेंट का यूज़ करना होता है फिर, और अगर मुझे यहाँ पर टैग का यूज़ करना तो मैं टैग का भी यूज़ कर सकता था। मैं सिंपल यहाँ पर स्पेन लिखूंगा। अभी ना ही आईडी है ना ही क्लास, इसलिए हैशटैग और डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर स्पेन टैग का यूज़ करेंगे और जब इसको रिलोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्पेन टैग आ गए जितने भी अवेलेबल थे। तो इस वजह से हम डॉम का किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इन मेथड का यूज़ करके। अब हमने यहाँ पर सिर्फ इनको भी एक्सेस किया है, लेकिन अगर मुझे कुछ उसमें मैनिपुलेशन करना है, लेट्स से मुझे यहाँ पर सिर्फ हेडिंग चेंज करनी थी, या फिर मुझे कोई पैराग्राफ चेंज करना था, या फिर मुझे कोई एट्रीब्यूट भी चेंज करना था, जैसे लेट्स से मेरे पास जो आईडी था उसके अंदर जो एट्रीब्यूट था मुझे उसका नेम चेंज करना था, तो वो सब भी हम कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अभी कैसे करते हैं उसको हम अगली वीडियो में समझते हैं।